नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ आँखें जो कि हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगी। हम लोग आजकल कोविड क्राइसिस में दिन भर अपने डिजिटल गैजेट्स में इन्वॉल्व रहते हैं और अपनी आँखों को उससे बहुत ही हानि पहुँचा रहे हैं। कुछ मैंने रिसर्च इस पे करी है जिसमें कि हमें ये पता चला है कि रेगुलर यूज़ करने से कंप्यूटर्स का, आपके लैपटॉप्स का, मोबाइल फ़ोन्स का आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नाम का एक प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट हो जाता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, अगर रेगुलर वाटरिंग, आपकी आँखों से निरंतर पानी निकल रहा है, इरिटेशन हो रही है, बर्निंग हो रही है, किसी प्रकार की इचिंग हो रही है, रेडनेस अगर आइज़ में आ रही है आपको, तो ये इसका सबसे पहला सिम्टम है। इसके बाद ड्राई आई की कंडीशन को ये क्रिएट करता है। ड्राई आई का मतलब है, अगर आप मेडिकल की भाषा में समझना चाहें, तो हमारे आँखों में जो नेचुरल टीयर्स है उसकी फॉर्मेशन जो है वो बननी बंद हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए और इसको अपने ऊपर हावी ना हम होने दें, इसके लिए कुछ उपाय हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना होगा। स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट से ज़्यादा अपने गैजेट को यूज़ मत करिए। बीच में आप रेगुलर ब्रेक्स ले लीजिए, जैसे आप वॉक कर लीजिए या आप अपनी आँखों को जाके धो आइए, वॉश कर लीजिए, या कोई भी आप घरेलू का अपना काम या जो भी काम आपका हो वो आप करिए जाके। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे या किसी भी तरह के डिजिटल गैजेट पे 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल मत बैठिए। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर हम 2 घंटे से ज़्यादा उस पर समय देते हैं तो आप समझ लीजिए हम डायरेक्ट अपनी आइज़ का नुकसान कर रहे हैं। तीसरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप अपने डिजिटल स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली गेज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अपने डिजिटल स्क्रीन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे 4 से 9 इंच नीचे रखना है अपनी आँखों से। उसका सेंटर आप देख लीजिएगा, उसे 4 से 9 इंच नीचे रखेंगे तो ये आपकी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। आईसाइट को मेंटेन रखेगा आगे आने वाले टाइम में और आपको बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। चौथी जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और अक्सर हम लोग करते आते हैं, हमें अपनी आइज़ को रेगुलर वॉश करना है आई स्ट्रेन से बचने के लिए। तो जितना हो सके आप दिन में उसको वॉश कर लीजिए। पांचवी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और जो आप सबको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपनी आइज़ से आप 15 से 20 इंच की दूरी मेंटेन करें स्क्रीन से। अगेन आई एम रिपीटिंग, अपनी आइज़ से 15 से 20 इंच की दूरी किसी भी डिजिटल स्क्रीन से आप रखें और तब आप उसका उपयोग करें। इस कोविड क्राइसिस में हमारी आंखें भी एक बहुत ही बड़ा साइट हैं वायरस की एंट्री के लिए। तो इससे बचने के लिए आप रेगुलर अपनी आइज़ को वॉश करिए। कोई भी काम अगर आप करें घर पर या बाहर से अगर आप आएँ, बिना हाथ धोए अपनी आइज़ को बिल्कुल भी टच मत करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आँख भी एक जरिया है इस वायरस की एंट्री का। तो प्लीज़ बचिए ताकि ये ड्रेडफुल वायरस हम पे हावी ना हो सके। इसी वीडियो में मैंने कुछ आइज़ की एक्सरसाइजेस हैं वो अटैच करी हैं, उनको देखिए और उनको फॉलो अप करिए अपने डेली रूटीन में। For a minute. This exercise helps to regulate blood circulation inside your eyes. It helps grease your eyes, clean them, and give them a break from light. With a lack of frequent blinking, your eyes become dry. That leads to inflammation and poor vision. Keep openings. Number 2. Rotate your head while staring ahead. This exercise increases the blood circulation in your eyes. You need to turn your head in a circular motion while staring ahead. First, slowly turn your head from right to left, then up to down. Keep looking straight. You can do it for 30 or 60 seconds depending on how much free time you have. By far the exercise number 3. Look to your right and left. Again, you can perform the exercise for 30 to 60 seconds. Make yourself comfortable and let's begin. To do it correctly, you first need to look to your right. Do it slowly while inhaling as far to the right as you can, but without stressing it.
Then slowly move your gaze to the left while exhaling. Remember that you should perform the exercise very slowly. Close your eyes for a few seconds. Exercise number 4. Close your eyes and relax. Darkness is believed to help strengthen the photoreceptor cells in your eyes, which in turn can contribute to clear vision. All you need to do is just close your eyes and sit back. Most important is to relax your eyelids completely. Think about something that you like to do, your future vacation, or other pleasant things. And stay with your eyes closed for at least 30 seconds. Exercise number 5. Move your gaze in different directions. This exercise improves all aspects of your visual perception. It is suitable for both nearsightedness and farsightedness. You should move your gaze in different directions. First, look right to left for 5 seconds. Now, look up and then down for another 5 seconds. After that, turn your eyes in circular motion. Do it for 10 to 15 seconds. Then, draw a figure 8 with your eyes. Take your time, no rush. Exercise number 6. Close and open your eyes. This exercise helps to relax your eye muscles and increases blood circulation in your eyes. Close your eyes tight for 3 to 5 seconds. Now, open them. Do it again. Totally, you should do this 7 times. Exercise number 7. Push against your temples with your fingers. This exercise improves the flow of intraocular fluid. Slightly push against your temples with your fingers and maintain this pressure for around 2 seconds. You should repeat the exercise 4 to 5 times. Exercise number 8. Draw geometric figures with your gaze. Keeping your eyes open, draw simple geometric figures with your gaze. You can start with a triangle. Then draw a big rectangle. Also, you can draw a square and a circle. Then, you can move on to more complicated shapes. Exercise number 9. Move your eyeballs up and down. First, close your eyes. Then slowly move your eyeballs up and down. Up and down. Up and down. Keep doing it very slowly with your eyes closed. You can repeat the exercise 5 to 10 times. Let's do it. Exercise number 10. Strengthen your eyes near and far focusing. First, sit in a chair or stand in front of a blank wall. Place your thumb about 10 inches in front of your face and focus on it for 10 to 15 seconds. You can also focus on an object that is 5 to 10 feet away for 10 to 15 seconds. Here are your 10 seconds. Give it a try. That is 10 to 20 feet in front of you without moving your head.
Again, you should focus on the object for 10 to 15 seconds. No rush. Take your time. After 10 to 15 seconds, refocus on your thumb. Practice this exercise 5 times. After 10 to 15 seconds, refocus on your thumb. Practice this exercise 5 times. Keep performing these 10 exercises regularly, and you will see great results within a week. मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी और मेरा आपसे निवेदन है कि इन एक्सरसाइजेस को आप अपने डेली रूटीन में फॉलो अप करिए। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो आप उनको तो इन एक्सरसाइजेस को रोज़ कराइए ताकि आईसाइट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो बच्चे बच सकें, क्योंकि डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस इस टाइम सभी जगह सभी स्कूल्स में निरंतर हो रही हैं, तो उससे आँखों पे बहुत ही दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। इसलिए बच्चों, आप लोग तो ज़रूर इन एक्सरसाइजेस को करिए और डेली इसको फॉलो अप करिए। इसके अलावा आपके पास अगर एंटी रिफ्रैक्टिव कोटिंग ग्लासेस हों तो जब भी आप स्क्रीन्स पे बैठें तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से सलाह करके बाहर अगर आप निकलें तो गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन ए रिच जो डाइट है उसको फॉलो करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स लीजिए, मिल्क लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स का अधिक से अधिक सेवन करिए, खुद भी लीजिए और अपने परिवार को भी दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।